हेलो बच्चों, आज के इस न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टिंग जोन तक पढ़ा था। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर से देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर का लिंक दे दूँगी। और उसमें मैंने बोला था कि जो जो स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे देखे थे हम एक एक करके उन सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग नोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, नोज की शुरुआत हम लोग नॉस्ट्रिल से करते हैं। बच्चों, आपके नाक के जो दो छेद हैं उन्हें ही नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इस मॉडल में देखिए, ये जो नाक का छेद है ये वाला, यही तो नॉस्ट्रिल है। और ये दो होते हैं, ये आप जानते हैं। देखो बच्चों, नॉस्ट्रिल के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, इसी को एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स को ही एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं, इसी के थ्रू एयर अंदर जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो कहाँ होते हैं, अपर लिप के ऊपर या लोअर लिप के नीचे? तो अपर लिप के ऊपर ही है ना नॉस्ट्रिल, अपर लिप के ऊपर ही तो होते हैं। अब देखिए, ये जो नॉस्ट्रिल है ये नेजल कैविटी में खुलती है। नाक का जो अंदर का हिस्सा है वही तो नेजल कैविटी है। अब देखिए, नेजल कैविटी के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर्स बाय नेजल सेप्टम। मतलब जो नेजल कैविटी है वो लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर में बटा होता है और इन दोनों को सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? तो नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम ने राइट नेजल चैम्बर, लेफ्ट नेजल चैम्बर बना दिया। तो बच्चों, कितने नेजल चैम्बर है हमारे पास? तो दो। सिंपल सी बात है, जब नॉस्ट्रिल दो है, छेद दो है, ओपनिंग दो है, तो अंदर जहाँ जाएंगे तो वो भी तो दो ही होगा ना। इस एनिमेशन में आप देखिए, इस एनिमेशन में आप नेजल सेप्टम को देख सकते हैं और इसी नेजल सेप्टम ने नेजल कैविटी को लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर में बांट दिया है। बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि नेजल सेप्टम कौन से कार्टिलेज का बना है? तो हाइलाइन कार्टिलेज का। ये आपने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, ईच नेजल चैम्बर हैज 3 रीजन्स। नंबर 1 वेस्टिब्यूलर रीजन, नंबर 2 रेस्पिरेटरी रीजन, नंबर 3 ऑल्फैक्टरी रीजन। अब ध्यान से समझो बच्चों, देखो हमारे नाक के अंदर जो भी है वो नेजल चैम्बर है, इसकी ओपनिंग 1 पेयर नॉस्ट्रिल है। बच्चों, हमारे पास 2 नेजल चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर, और प्रत्येक नेजल चैम्बर में 3 रीजन्स होते हैं। पहला वेस्टिब्यूलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन और तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन। अब चलिए इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है वेस्टिब्यूलर रीजन। तो सबसे पहले फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये नेजल वेस्टिब्यूल है। ये जो नेजल वेस्टिब्यूल है ये नेजल कैविटी का एंटीरियर यानी आगे का डायलेटेड पार्ट है, विच इज लाइंड बाय स्किन। स्किन है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे हेयर मिलते हैं। आप मिरर में भी देख सकते हैं, नॉस्ट्रिल के जस्ट भीतर नेजल कैविटी का जो शुरुआती का हिस्सा है वहाँ पे आपको हेयर दिखेंगे। साथ ही यहाँ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड भी होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड का काम है बच्चों इस रीजन को मॉइस्ट बना के रखना, और हेयर का काम है डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकना। तो नेजल कैविटी का जो वेस्टिब्यूलर रीजन है वहाँ पे हेयर है, स्वेट ग्लैंड है एंड सीबेसियस ग्लैंड है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी रीजन पे आते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेटरी रीजन में छोटे छोटे 3 हड्डियों के उभार होते हैं। इस मॉडल में देखिए, हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे 3 हड्डियों के ऐसे उभार होते हैं। इन उभार को कॉन्के या टर्बिनेट्स कहते हैं। इसमें देखिए, ये वाला सुपीरियर कॉन्का है, ये वाला मिडिल कॉन्का है और ये वाला इंफीरियर कॉन्का है। इसके कारण बीच बीच में जो ये स्पेस बने हैं इन्हें मिएटस कहते हैं। इसमें ये सुपीरियर मिएटस है, ये मिडिल मिएटस है और ये इंफीरियर मिएटस है। तो कॉन्के तो उभार है, इसके कारण से जो स्पेस बन रही है बीच बीच में वो मिएटस है। अच्छा बच्चों, ध्यान से समझो। देखो, नेचर ने नाक के अंदर ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्यों तैयार किया है? तो देखो,
यहाँ से जब एयर गुजरेगी तो क्योंकि ये टर्बिनेट्स हैं, अगर ये टर्बिनेट्स नहीं होते तो हवा तो सीधे चली जाती, पर क्योंकि यहाँ ऐसे उभार है, आप इस एनिमेशन में देखिए तो चूँकि यहाँ ऐसे उभार है तो हवा इसमें ऐसे घूमती हुई जाती है, और जब हवा घूमती हुई जाती है तो बॉडी को टाइम मिल जाता है कि वो उस हवा को बॉडी के टेम्परेचर पर ले आए। देखो बच्चों, ये रीजन यानी रेस्पिरेटरी रीजन हाईली वस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है, तो जो एयर बाहर से आ रही है उससे वार्म करता है, बॉडी टेम्परेचर पर लेके आता है, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर लेके आता है, और ये बहुत ज़रूरी है, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर लाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इस रीजन की अगर एपिथेलियम की बात करें तो इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड, कॉलुमनर मतलब टॉल सेल्स, सिलिएटेड मतलब सीलिया है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड है, स्यूडो मतलब झूठा, यानी होती सिंगल लेयर है, दिखती मल्टी लेयर्ड है। अब इस एपिथेलियम का होने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल म्यूकस सिक्रीट करेगा, और जब यहाँ से एयर फ्लो होगा तो एयर मॉइस्ट भी होगा क्योंकि यहाँ पर म्यूकस है, और म्यूकस नेचर में कैसी होती है, स्टिकी होती है ना, स्टिकी। तो ये क्या करेगी, डस्ट को, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेगी। तो बच्चों, म्यूकस की वजह से क्या होगा, एयर मॉइस्ट भी होगा, साथ ही म्यूकस कैसी है, स्टिकी है, तो साथ में क्या करेगी बच्चों, ट्रैप भी कर लेगी, किसको, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स को, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि एयर क्लीन हो गया। म्यूकस की वजह से एयर मॉइस्ट भी होगा, साथ ही म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजेंस वगैरह को ट्रैप भी कर लेगी, और जो सीलिया है वो म्यूकस को फेरिंग्स की तरफ मूव कराती है, जहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल में चली जाती है। तो यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, स्लाइड में भी वही सारी बातें हैं जो अभी आपने समझा। देखो क्या है, एक बार स्लाइड भी देख लेते हैं। देखिए, 3 बोनी रीजेज नेचुरल कॉन्के के बारे में हमने जाना, और इनका नाम सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर नेचुरल कॉन्के है, ये भी हमने पढ़ा, और आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने समझाया इसीलिए स्लाइड में लिख दिया। आप नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और ये नेजल कॉन्के क्या करती है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी, सरफेस एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी ज़्यादा, चैनल जैसे रीजन बना के रखती है जहाँ से एयर फ्लो होगा, तो एयर के टेम्परेचर को बॉडी के इक्वल लाया जाएगा। इसके बाद जो स्लाइड में लाइनें लिखी है ये सभी तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो ये आपके नोट्स के लिए है, यहाँ फिर से मैं नहीं समझाती हूँ, ये सभी आपने समझ ही लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी रीजन। अब है ऑल्फैक्टरी रीजन। बच्चों, ऑल्फैक्टरी रीजन जो है इट इज़ अपर रीजन ऑफ नेजल चैम्बर, ये नेजल चैम्बर का अपर रीजन है। बच्चों, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या स्निडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो स्निडेरियन मेम्ब्रेन है इट हैज़ म्यूकस सिक्रीटिंग बोमेंस ग्लैंड्स। तो यहाँ पे बोमेंस ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती है। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन है। स्निडेरियन मेम्ब्रेन में नंबर 1 बोमेंस ग्लैंड्स है जो म्यूकस सिक्रीट करती है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है जो मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन है। और बच्चों, नाक ही केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूरॉन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कभी भी न्यूरॉन्स डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं करते, रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं, लेकिन हमारी नोच में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ये खुद बाइपोलर न्यूरॉन है। तो बच्चों, ये हो गया ऑल्फैक्टरी रीजन के बारे में, और इस रीजन का काम होता है सेंस ऑफ स्मेल। ह्यूमन का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फीमेल का सेंस ऑफ स्मेल मेल के कंपैरिजन में बेटर होता है, और ओव्यूलेशन के दिनों के आसपास फीमेल का सेंस ऑफ स्मेल और बेटर हो जाता है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान से समझो बच्चों। नेजल चैम्बर्स पीछे की ओर नेजोफेरिंग्स में खुलती है इंटरनल लेयर्स के थ्रू। इंटरनल लेयर्स को ही कोएने भी कहते हैं।
तो ये यहाँ पे हमने नेज़ल कैविटी कंप्लीट किया। अब देखो बच्चों, एक और टर्म स्लाइड में लिखा है कि राइनोप्लास्टी क्या है। ये क्या है? राइनोप्लास्टी क्या है? तो प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज इज राइनोप्लास्टी। कई लोग तो कॉस्मेटिक रीजन के कारण भी नाक की सर्जरी करवाते हैं अच्छा शेप देने के लिए, और कई बार मेडिकल रीजन की वजह से करवाना पड़ता है। तो राइनोप्लास्टी जो है डेट इज प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, आज का ये लेक्चर मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ, और अगले लेक्चर में, न्यू लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।